औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका नूरिम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये शादी मंगनी का नक्श है। जिन बच्चे बच्चियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, बंदिश है या कोई दूसरी रुकावटें आ रही हैं, नज़र बद का शिकार हैं, उसकी वजह से शादी का रिश्ते नहीं आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस नक्श को बनाएं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस नक्श की खैर व बरकत से आपको रिश्ते वसूल होंगे, रिश्ते आएंगे आपके पास, बहुत रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस नक्श को बना लें और इसका इस्तेमाल करें। ये नक्श लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका लड़का है तब भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़की है तब भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका अलग है दोनों का, दोनों लड़का और लड़की का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। लड़के का तरीका अलग है, लड़की का तरीका अलग है। आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरी मुकम्मल वीडियो देखें और जिस हिसाब से मैं नक्श लिखना बता रहा हूँ, जिस चाल के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं बताऊँगा उसी दिन आपने इस नक्श को लिखना है, उसी चाल के हिसाब से लिखना है, उसी तरीके से लिखना है। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा और आप जब नक्श बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नक्श काम भी करेगा। नक्श लिखने की सबसे पहली जो शराइत है वो है नमाज। सबसे पहले आप नमाज का पाबंद बने, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जब आप नक्श लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर काम करेगा। तो इस नक्श को लिखें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ ले लेना है और उसमें आपने इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। याद रहे कि लाइनों वाला कागज़ ना हो, बिल्कुल सादा प्लेन कागज़ हो जैसे आप ये देख रहे हैं, इसी तरीके से हो। और नक्श लिखने से पहले जब आप नक्श लिखने बैठें तो जुम्मे का दिन हो, जुम्मे के दिन पहली सात में आपने इस नक्श को लिखना है। पहली सात मतलब जब सूरज निकलना शुरू हो फजर की नमाज के बाद, तो वो पहली सात होती है, आपने उसी सात में इस नक्श को लिखना है। पहली सात 1 घंटे की होती है। जब सूरज निकलना शुरू होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इस नक्श को लिख लेना है जुम्मे के दिन। और जब आप नक्श लिखने के लिए बैठे तो बावजू हालत में हो और कमरे के अंदर कोई भी जानदार की तस्वीर ना हो, अकेले में बैठ करके लिखें। कमरे के अंदर किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो, और दरूद पाक का विर्द करते हुए इस नक्श को लिखें और किसी से बातचीत ना करें, अकेले में बैठ करके लिखें। और नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को कुछ सदका खैरात कर दें इस नक्श की ज़कात की नियत से। इंशाअल्लाह ताला तब आप नक्श लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर और ज़रूर 100% काम करेगा। तो चलते हैं नक्श लिखने के लिए। तो आपने जब 16 खाने बना लें तो उसके पर सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर मैं लिख के बता रहा हूँ, आपने इसी तरीके से लिख लेना है। रहीम, इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेनी है। उसके बाद आपने इस कोने में आना है, यहां पर लिखना है आपने कोलूहू। इस तरह से कोलू, और यहां पर लिखना है अल हक। इस तरह से। उसके बाद आप नक्श को घुमाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे वलहू। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे अल मुल्क। इस तरह से आपने इस तरह से चारों कोने में लिख लेना है। आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा होगा।
इसी तरीके से आपने चारों कोनों पे कौलुहु अल हक वलहु अल मुल्क इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपने नक्श के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ के नीचे लिखना है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस तरह से। उसके बाद नक्श को घुमाएंगे और बाईं तरफ लिखेंगे मिकाईल अलैहिस्सलाम, इस तरह से। उसके बाद नक्श के नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम, इस तरह से। और फिर नक्श की दाईं तरफ आएंगे और यहाँ लिखेंगे इज़राइल अलैहिस्सलाम, इस तरह से आपने लिख लेना है। आपने चारों तरफ इस तरह से चारों फरिश्तों के नाम लिख लेना है। उसके बाद ये आपका पहला खाना है जहाँ पर आपने लिखना है 5 4 6 5 खाना होगा। यहाँ लिखना है 5 4 6 6 खाना है। यहाँ पे लिखेंगे 5 4 6 7। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 4 6 8। उसके बाद यहाँ आएंगे 5 4 6 9। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 4 7 0। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5 4 7 और 2। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 और 4। यहाँ पर आपने एक कसर का बढ़ाना है, यहाँ 72 लिखा है तो यहाँ 74 लिखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 और 5। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 6। उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 और 7। उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप 5 4 7 8। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 7 9। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 4 8 0। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 4 8 और 1। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूर्ण कर लेना है। मैं स्क्रीन पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो इस तरह से अब आपको पूरा नक्श दिखाई दे रहा होगा। ये पहला खाना है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी जो चाल मैंने आपको बताई है उसी चाल से आपने नक्श को पूर्ण कर लेना है। मैं नंबर लिख देता हूँ, उसी हिसाब से आपने लिखना है। ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लाल पेन से इसकी चाल लिख दी है। ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नवा, ये 10वां, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। इसी तरह से आपने चाल में गड़बड़ नहीं करनी है। जब आप लिखने बैठेंगे तो उसी चाल के हिसाब से आपको ये नक्श लिखना है। जुम्मे के दिन पहली सात में, जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकलना शुरू हो तभी आपने इस नक्श को, पहले 1 घंटे के अंदर आपने इस नक्श को बना लेना है। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती वो इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब सुन ले इसका इस्तेमाल करने का तरीका। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग तरीका है। अगर लड़के के लिए आप बना रहे हैं, आपके लड़के के रिश्ते नहीं कहीं हो पा रहा है,
कहीं बंदिश का आपको अंदेशा है या कोई नज़र बद का कुछ अंदेशा है या कोई भी वजह है, तो आप इस नक्श को बनाएं और इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इस नक्श पे ट्रांसपेरेंट टेप करें बहुत अच्छे से और इसको हरे कपड़े के अंदर पैक करके लड़के के गले में डाल दें। हरे कपड़े में पैक करके लड़के के गले में डालें। और अगर आपकी लड़की है, लड़की के लिए आप बना रहे हैं, तो आप इस नक्श को बना करके फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इस पर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें और बाज़ार से जा कर के चांदी का खोल लेके आएँ, जिसमें चांदी का खोल जिसमें हम ताबीज़ रखते हैं, बंद करते हैं, वो खोल आप बाज़ार में आपको मिल जाएगा, सुनार की दुकान पे आपको मिल जाएगा। चांदी का खोल लेकर आएँ। चांदी का खोल में आपने इस नक्श को अंदर रखना है और ऊपर से जो मुंह है उसका, वो कच्चे मोम से भर दें उसको और उसका मुंह बंद कर दें। कच्चा मोम भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से आप मोम को पिघला लें थोड़ा सा और उसके अंदर उसको भर के और उसको मुंह बंद कर दें और लड़की के गले में डालें। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप लड़के के लिए बना रहे हैं तो लड़के को सिर्फ इसको फोल्ड करके कपड़े में, हरे कपड़े में पैक करके आप लड़के के गले में डाल दें। अगर आप लड़की के लिए बना रहे हैं तो इसको फोल्ड करेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंट टेप करके चांदी के खोल में बंद करें और मुंह जो होगा चांदी के खोल का वो कच्चे मोम से बंद कर दें और लड़की के गले में डालें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन गुजरेंगे नहीं कि आपके पास रिश्तों की लाइन लग जाएगी। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपको गैब से मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके बच्चों के रिश्ते हो पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो मैं चलता हूँ, मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अगले नक्श के साथ, किसी और नक्श के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।